बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर है कम्युनिकेशन स्किल एंड रिपोर्ट राइटिंग का। चैप्टर 1 में कारोबारी अबलाग के मकासद यानी गोल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। एक अफसर आला मनसूबाजात की प्लानिंग, फैसला करने और अपने मकासद हासिल करने के लिए मालूमात वसूल करता है, और ये मालूमात के मेयार पर मुनहसर होता है कि एक मैनेजर अपने मकासद में किस हद तक मौसर अंदाज में कामयाब होता है कि नहीं। अगर मालूमात मेयारी होंगी और उनकी बुनियाद पर फैसले और प्लानिंग दुरुस्त होगी तो वो एक कामयाब मैनेजर होगा, वरना नहीं। मालूमात का तबादला अफराद के लिए एक माशरती ज़रूरत है, इसके बगैर उनकी बका मुश्किल होगी। एक माशरा हो या अदारा, निचले तबके के अफराद को अपने हल्का के बारे में मालूमात दरकार होती हैं, और ऊपर वाले तबके के अफराद को फैसलों, प्लानिंग और नताइज हासिल करने के लिए मालूमात की ज़रूरत होती है, और दोनों की बका और तरक्की के लिए मालूमात का तबादला ज़रूरी है। एक अदारा में मालूमात या ख़त किताबत या अबलाग के मकासद कुछ हो सकते हैं। आपके सामने स्लाइड पे चंद मकासद लिखे हैं, इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है फ्यूचर प्लानिंग, यानी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी। कम्युनिकेशन के मकासद में ये भी शामिल है कि एक मैनेजर को उसके काम के बारे में साबका तमाम मालूमात मुहैया करना, ताकि वो अपने अदारा के मुस्तकबिल की सरगर्मियों की मनसूबाबंदी कर सके। ये एक मकसद हो सकता है। दूसरा मकसद है हमारे पास मनसूबाजात की तकसीम, डिलीवरिंग प्लानिंग। जो मनसूबाजात बनाए गए उन पर अमल करने के लिए अदारा के जूनियर स्टाफ तक कंपनी के मनसूबाजात पहुँचाना भी कम्युनिकेशन के मकासद में शामिल है। तीसरे नंबर पर है नताइज के हसूल के लिए असूल बनाना, फॉर रिजल्ट्स मेक प्रिंसिपल्स। यानी कम्युनिकेशन के मकासद में ये शामिल है कि मनसूबाबंदी के ज़रिए नताइज हासिल करने के लिए क़वायद व ज़वाबित या असूल बनाना भी शामिल है। चौथे नंबर पर है ईजी डिसीजंस, फ़ैसला करने में आसानी। मालूमात की मुख्तलिफ अफराद तक मौसर अंदाज में तरसील के लिए असूल बनाना, ताकि फ़ैसले करने के अमल में आसानी पैदा हो। ये भी कम्युनिकेशन का मकसद है। पाँचवें नंबर पर है फ़ैसलों की इजाज़त, परमिशन ऑफ डिसीजन। आला अफसरान को मंतकी और पेचीदा फ़ैसलों की इजाज़त देना, ताकि वो कामयाबी और नाकामी के खौफ के बगैर मसाइल हल कर सकें। ये भी कम्युनिकेशन के मकासद में शामिल है। नंबर 6 पे हमारे पास मुस्तकबिल की सरगर्मियाँ, फ्यूचर एक्टिविटीज़। एक अफसर आला को मौका मुहैया करना, ताकि वो अपने मकासद हासिल करे और अपनी खामियों और कमज़ोरियों को तलाश करे, ताकि मुस्तकबिल की सरगर्मियों में बेहतरी पैदा की जा सके। ये भी कम्युनिकेशन के मकासद में शामिल है। अगला पॉइंट हमारा ज़ाती और इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों का एहसास, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। इन सब के अलावा जो हम अब ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, मुरासलत यानी कम्युनिकेशन यानी अबलाग का सबसे अहम मकसद लोगों को एक अदारा में या मुआशरा में मिलजुल कर रहने में मदद फराहम करना है, ताकि वो मुआशरा में अपनी ज़ाती और इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों पर पूरा उतरें। इस तरह मुरासलत और मालूमात के तबादला से लोग बेहतर नताइज भी हासिल कर सकते हैं। 8वें नंबर पर कारोबारी अबलाग के मकासद में शामिल है अंदरूनी व बैरूनी राब्ता, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक। कारोबारी अबलाग के ज़रिए या अबलाग के ज़रिए इंतज़ामिया अदारा के अंदर और बाहर दोनों तरह से ही राब्ता रखती है, और इस तरह वर्कर्स की आरा, ख़यालात और नज़रियात के बारे में मालूमात हासिल करके उनके मसाइल हल करके अदारा की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह अपनी प्रोडक्ट की फ़रोख्त में इजाफ़ा के लिए, सेल में इजाफ़ा के लिए बैरूनी अफराद से भी राब्ता रखती है, ताकि सेल और मुनाफा के टारगेट को हासिल करके कंपनी के मकासद को हासिल किया जा सके। इस मकसद के लिए मैनेजर हजरात ज़्यादा से ज़्यादा राब्ता रखने के लिए मुख्तलिफ़ ब्रांचों, खा वो मुल्क में हों या दूसरे ममालिक में, उनका दौरा करते हैं। इसके अलावा आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां सैटेलाइट के ज़रिए और अपने ईमेल नंबर्स के ज़रिए भी अपने मुलाजमीन और ग्राहकों से राब्ता रखती हैं। 9 नंबर पर हमारे पास अबलाग के मकासद में है एक कारोबारी अबलाग में अखलाकियात, एथिक्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन। कारोबारी अबलाग के ये भी मकसद है कि जो भी मालूमात अदारा की मसनूआत से मुतल्लिक़ा हों, हक़ाइक़ पर मबनी हों, और आवाम को अपना मुनाफा हासिल करने के लिए धोखा ना दिया जाए, क्योंकि हर कारोबारी अदारे का अखलाकी फ़र्ज़ है कि वह आवाम की फ़लाह, सेहत और बेहतरी को मद्देनज़र रखते हुए अशिया पैदा करे, और इसी नुक्ता नज़र से आवाम को मालूमात दुरुस्त अंदाज में मुहैया करे। कारोबारी अबलाग के ज़रिए अपनी अशिया को मुस्बत अंदाज में मुतारफ़ करवा कर असल टारगेट हासिल करने में मदद मिलती है, और ये मकसद हासिल किया जा सकता है कम्युनिकेशन के ज़रिए।
10th नंबर पे हमारे पास कारोबारी अबलाग के मकासद या अबलाग के मकासद में बैनुल-अक़वामी सकाफ़त को समझना, टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल कल्चर। आजकल मल्टी नेशनल कंपनीज़ यानी जिसे हम MNCs कहते हैं, दुनिया के अक्सर ममालिक में अपनी शाखें खोलती हैं और अपनी प्रोडक्ट को बेचती हैं, लेकिन इसके लिए पहले अपने अफसरान को उन ममालिक की सकाफ़त, मज़हब, रस्म व रिवाज, आदात और ज़ुबान के बारे में मालूमात पहुँचाती हैं, उनकी तरबियत करती हैं ताकि अपनी मसनूआत को बेहतर तरीक़ा से मुतारफ़ कराकर उन ममालिक की मार्केट में अपनी जगह पैदा की जा सके। इस मकसद को हासिल करने के लिए भी अबलाग की मदद ली जाती है, यानी कम्युनिकेशन की मदद ली जाती है, क्योंकि अगर दूसरे ममालिक के रस्म व रिवाज और सकाफ़त वगैरह के बारे में मालूमात को पहुँचाया जाएगा और मालूमात दुरुस्त अंदाज में पहुँचाई जाएंगी तो आपकी प्रोडक्ट की तलब ज़्यादा होगी, और अगर कम्युनिकेशन ही दुरुस्त अंदाज में नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्ट की तलब भी ना होने के बराबर होगी। इस तरह अबलाग के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए दूसरे ममालिक की सकाफ़त को समझने में आसानी रहती है, और आज के दौर में कंप्यूटर, इंटरनेट, केबल और मोबाइल ने ये मसाइल भी हल कर दिए हैं। उसके बाद 11 नंबर पर हमारे पास है कारोबारी अबलाग के मकासद में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आजकल के दौर में जितनी तरक्की भी कारोबार ने की है वो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही अबलाग से की है। अब चंद सेकंड्स में एक पैगाम दुनिया के एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा में इंटरनेट, ईमेल वगैरह के ज़रिए पहुंच जाता है। अगर हम निस्फ सदी पीछे चले जाएं तो मालूम होता है कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी दफातर में फ़ाइलों और किताबों के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन कंप्यूटर की ईजाद ने इन ढेरों को चंद कंप्यूटर डिस्क या कंप्यूटर डाटा में चेंज कर दिया है। रिकॉर्ड रखने में भी आसानी और दुनिया की हर ज़ुबान में पैगामात की तब्दीली भी मुमकिन हो चुकी है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के दुरुस्त इस्तेमाल से ही ये मुमकिन है कि हम अपने अल्फाज को दुरुस्त पैगाम में तब्दील करने के अहल हैं। इस तरह जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम कारोबारी मकासद हासिल करने के काबिल हो गए हैं। 12 नंबर पर कारोबारी अबलाग के मकासद में है टू इन्फ्लुएंस ऑडियंसिस, सामीन को मुतासर करना। अबलाग का यह भी मकसद है कि आपके सामीन तक आपकी तरफ से मालूमात दुरुस्त अंदाज में पहुँचें ताकि आप उनको मुतासर करके अपनी प्रोडक्ट की सेल में इजाफा करने के साथ साथ मुनाफा का हदफ भी छू सकें। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप कारोबारी अबलाग के मुकम्मल अमल यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को अपनाएं और इस अमल को समझते हुए पैगामात या मालूमात की तरसील करें। लास्ट पॉइंट हमारे पास आज कारोबारी अबलाग के मकासद में है पैगामात की मुअस्सर तरसील, टू कम्युनिकेट अफेक्टिवली। कारोबारी अबलाग का ये भी मकसद है कि आप पैगामात की तरसील मुअस्सर अंदाज में करते हुए टारगेट हासिल करें, मालूमात की मिकदार कम करते हुए उसकी रफ्तार को बढ़ाएं और मुनासिब मंतकी अंदाज में तरतीब दें, और सामीन या ग्राहकों की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखकर पैगाम को तैयार करें तो आप अपने टारगेट हासिल करने में आसानी महसूस करेंगे। अब जितनी भी हमने आज कारोबारी अबलाग के मकासद या अबलाग के मकासद को डिस्कस किया है, तो इस सारी बहस से ये मालूम होता है कि किसी भी कारोबार या सनत में मैनेजर्स एक मुअस्सर निज़ाम अबलाग यानी अफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए ही लोगों के रवैया को तब्दील कर सकते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं या खतूत या रिपोर्ट्स लिखते हैं तो ना सिर्फ वो अशिया पर असरअंदाज होते हैं बल्कि अफराद पर भी उसका असर पड़ता है, और अगर कम्युनिकेशन मुअस्सर अंदाज में ना की गई हो तो तहरीर, बोलचाल, लिखाई, राइटिंग, यहाँ तक कि फ़ैसलों के भी बुरे नताइज निकलते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन का मकसद लोगों को इकट्ठा रखने में मदद करना, उनके रवैया में तब्दीली लाना, उनमें तहरीक पैदा करना और उन पर फैसले सादर करना है ताकि बेहतर नताइज हासिल किए जा सकें। तो डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक हमारा यहीं वाइंड अप होता है। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।